बेखबरी से करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ की, और इसमें मदन गोपाल जी लेकर आएंगे खूबसूरत सी कहानी। तो आइए चलते हैं सीधे मदन गोपाल जी के पास में और सुनते हैं ये खूबसूरत सी कहानी, और इस कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। श्रोताओं नमस्कार। IIT कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वेजापुरकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके और हमारे कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, कल ही हम लोगों ने विजयादशमी पर्व मनाया है, तो आज की कहानी का शीर्षक भी विजयादशमी ही है। एक दिन एक राजा शिकार करता हुआ किसी साधु महात्मा के आश्रम में जा पहुंचता है। महात्मा जी राजा को देखते हैं तो राजा का आवभगत करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। राजा कहते हैं, मैं एक शिकार के पीछे पीछे यहां तक आ पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि वह शिकार आपके आश्रम के आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। राजा साधु की कुटिया में पधारे हैं। साधु ने राजा का भरपूर सम्मान किया। उनसे कहा, शाम हो गई है, रात होने को है, अब आप यहीं विश्राम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। राजा रुक जाते हैं, धनुष बाण किनारे रख देते हैं और आश्रम में ही विश्राम करने लगते हैं। सुबह जब जाने को होते हैं तब उस आश्रम के महात्मा राजा को एक फूल देते हैं और कहते हैं, राजन, आप इस फूल को अपने दाहिने हाथ पर रखकर जिस भी शिकार का स्मरण करेंगे वह तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। राजा कहते हैं, मुझे शिकार नहीं करना है। शिकार करना तो जीव हत्या है। जीव हत्या पाप है। मैं राजा हूं, मैं ऐसा पाप कर्म क्यों करूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस फूल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में जीने का सभी को समान अधिकार है। मुझे फूल नहीं चाहिए। रात्रि विश्राम के बाद अब उनकी विदाई की वेला है। जब राजा जाने को होते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनका धनुष बाण यहीं कहीं रह गया है। वे साधु महात्मा से कहते हैं, मुझे मेरा धनुष बाण चाहिए। साधु महात्मा उन्हें धनुष बाण देते हैं और राजा विदा लेते हैं। राजा जैसे ही धनुष और बाण अपने कंधे पर रखते हैं वैसे ही उन्हें लगता है, अरे, मैं तो शिकार के पीछे दौड़ता हुआ यहां आया था। मेरा शिकार तो अब बहुत दूर निकल गया होगा। बहुत समय बीत गया है। लगता है कि अब मुझे नए सिरे से कोशिश करनी होगी, किसी नए शिकार का पीछा करना होगा। यह दो तरह के विचार एक ही क्षण राजा के मन में कैसे आए? पहले विचार आया कि शिकार करना पाप है। फिर उन्हें लगता है कि उनका शिकार हाथ से निकल गया। आपने अभी अभी विजयादशमी का त्योहार मनाया है। झांकियां आपने देखी होगी। यह भी देखा होगा कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। हम इस बात को बचपन से ही देखते सुनते आ रहे हैं और आप धर्मशास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं कि रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। यहां यह बात स्पष्ट है। भगवान श्री राम सुविचार के प्रतीक है और रावण कुविचार का प्रतीक है। विजयादशमी वह दिन है, वह तिथि है, वह समय है जब कुविचार पर सुविचार विजयी होता है, जिसे हम लोग रावण का दहन करके मनाते हैं। और यह विजयादशमी तो साल में एक ही बार आती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे आपके बीच तो विजयादशमी प्रतिदिन आती है। हम प्रतिदिन इसे मनाते हैं, हर क्षण मनाते हैं। कभी कभी कुविचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, लेकिन तभी हमारे अंदर सुविचार उत्पन्न होते हैं और उन कुविचारों को पराजित करते हैं। तब भी यह विजयादशमी का त्योहार ही होता है। जरा सोचे आप, क्या ऐसा नहीं होता है आपके साथ? ठीक से गौर करेंगे, ढंग से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ,
यहाँ तो प्रतिदिन ही विजयादशमी मनाई जाती है। दिन भर में आप कितनी बार विजयादशमी मनाते हैं, इसका एहसास शायद आपको नहीं है। इस बात का एहसास करने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई विचार आपके मन में आता हो तो भगवान श्री राम की तरह आप भी अपने सुविचारों से उन पर विजय प्राप्त कीजिए। और अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपने विजयादशमी मनाई। क्या ऐसा नहीं होता कभी आप कोई अच्छी बात सोचते हैं तभी एक बुरी बात भी आपके मन में उत्पन्न होने लगती है, लेकिन यह अच्छी बात उस बुरी बात को प्रभावित करती है, उसे दबा देती है, उसे रोकती है, उसे पराजित कर देती है और अच्छी बात को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, आप अपनी बात बना लेते हैं। तो यही तो है विजयादशमी का त्योहार, जो हर क्षण आप मनाते रहते हैं, हर पल आप मनाते रहते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस नए एहसास से आज एक नई शुरुआत करें। जब भी कोई विचार आपके मन में उत्पन्न हो तो तुरंत उसे कुचल दें, तुरंत उसे पराजित कर दें, तुरंत उसे दबा दें, ताकि सदैव आपके मन में सुविचार ही उत्पन्न हो, उनका ही साम्राज्य हो। और अगर आपके मन में सुविचार स्थापित होता है तो निश्चित रूप से आप जो कार्य करेंगे उससे आपका यश बढ़ेगा, उससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, उससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। मेरा यही कहना है, इस दिशा में आप सोचें, प्रयास करें, कोशिश करें कि आपका हर क्षण विजयादशमी हो। आप अपने हर क्षण को विजयादशमी के रूप में मनाएं। आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए IIT कम्युनिटी रेडियो 90.4। और अब अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।